नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा 10वीं मैथ में 8वां टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 8.2। देखो इस एक्सरसाइज में केवल 0 से लेकर 90 डिग्री तक के मान, मैंने बताया था पिछली क्लास में 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। इसमें 0 से 90 डिग्री का मान होता है, इसमें 90 से 180 डिग्री का मान होता है, और इसमें 180 से 270 डिग्री होता है, और इसमें 270 से 360 डिग्री होता है। मैंने बताया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। तो इस एक्सरसाइज में 0 से 90, तुम्हारे जो सिलेबस में 0 से 90 डिग्री के मान दिए गए हैं। देखो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और भाई उसके बाद 60 डिग्री और 90 डिग्री। 0 से 90 तक ऑल पॉजिटिव होते हैं, सारे मान पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद में कोस थीटा, ठीक है, फिर उसके बाद टेन थीटा, फिर इसके बाद कोट थीटा, फिर इसके बाद सीकेंट थीटा। पहले कोसिकेंट लेते हैं, कोसिकेंट थीटा, और उसके बाद में सीकेंट थीटा। देखो ये मान कैसे निकाले जाते हैं। 0 से 4 तक 4 का भाग देकर और उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। 0 से 4 तक लिखकर उसमें 4 का भाग देकर और इसका वर्गमूल निकालो। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे, मैंने बताया था 0/1 इज इक्वल टू 0 होता है, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0, किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो इन्फिनिटी, अनंत, अपरिभाषित। तो 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो साइन 0 का मान 0 होगा। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 1/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल ना निकले तो √2 होता है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता तो √3, और 4 का वर्गमूल निकलता है तो 2, और 4 एकम 4, 1 का वर्गमूल 1। फिर सुनो, 0 से 4 तक संख्या लिखो और सभी में 4 का भाग देखो, और 4 का भाग देखकर उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। स्क्वायर रूट जब निकालोगे तो ये साइन के 0, 30, 45, 60, 90 के मान बन जाएंगे। कोस थीटा के मान है साइन के उल्टे होते हैं। जो साइन 90 का होता है वो कोस 0 का होता है, जो साइन 0 का होता है वो कोस 90 का होता है। पहले लिखो 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0। टेंजेंट के जो मान होते हैं, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है टेन थीटा होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। साइन थीटा के मानों में जब कोस थीटा के मानों का भाग देते हैं तो टेन थीटा आएगा। जब 0 में 1 का भाग देंगे, जब 0 में किसी एक संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 होता है, ठीक है। 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 1/√3। जब tan 45 का मान कैसे निकालेंगे? 1/√2 में 1/√2 का सेम संख्या का भाग देते हैं तो उसका मान 1 होता है। जब 7 में 7 का भाग देंगे तो ये क्या आएगा? tan 60 का मान कैसे निकालेंगे? साइन 60 के मान में कोस 60 के मान का भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। और 1 में जब 0 का भाग देंगे तो आएगी इन्फिनिटी। क्योंकि जब साइन 90 का जो मान है उसमें कोस 90 का मान का 1 में 0 का भाग देंगे तो 1/0 इज इक्वल टू अनंत होता है, अपरिभाषित होता है, इन्फिनिटी होता है। जिस तरह कोस साइन का उल्टा था, कोट टेन का उल्टा होता है। पहले आएगा इन्फिनिटी, फिर √3, फिर 1, फिर 1/3 और फिर 0। कोसिकेंट क्या होता है? कोसिकेंट होता है 1/sin। 1 में साइन थीटा के जो साइन थीटा के मान है 1 में भाग देंगे तो कोसिकेंट थीटा आएगा। अब सुनो, जब 0/1 और इसको उल्टा करेंगे, बदल देंगे 1/0, तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो कोसिकेंट 0 डिग्री इन्फिनिटी होता है। 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1, 1 सभी के अपॉन होता है। 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1, ठीक है। और √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3, और 1/1, 1/1 वो 1 होता है। उसी तरह सीकेंट कोसिकेंट का उल्टा होता है। पहले तो आएगा 1, फिर आएगा 2/√3,
फिर आएगा √2/1, फिर आएगा 2/1 और फिर आएगी इनफिनिटी। तो मोटी बात यह है कि ये मान वैसे तो याद ही करने पड़ेंगे, लेकिन कम से कम निकालने तो आने चाहिए, बनाने तो आने चाहिए। 0 से 4 तक 4 का भाग दो, वर्गमूल निकालो। साइन के मान, कोस के मान साइन के विपरीत होते हैं। tan साइन बटा कोस, साइन के मानों में कोस के मानों का भाग दोगे tan के मान निकलेंगे। कोट tan का उल्टा, उसके बाद कोसिकेंट 1/sin, 1 में साइन थीटा की जो भी मान है एक में भाग दोगे तो अंश बटा हर बटा अंश हो जाएगा, तो वो कोसिकेंट के आ जाएंगे। सीकेंट कोसिकेंट का उल्टा होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1, साइन 60 डिग्री, उसके बाद कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। जब दोनों के बीच में निशान नहीं होता, ये गुणा में होता है, ये आपस में गुणा में है, ये गुणा में है, उसके बाद जोड़ना है। अब साइन 60 होता है √3/2 गुणा, डॉट का मतलब गुणा होता है। कोस 30 होता है √3/2 जमा साइन 30 होता है 1/2 और कोस 60 भी 1/2। तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 को जब √3 से जब किसी दोनों एक संख्या डबल वर्गमूल वाली होती है तो वो पूरा 3 हो जाता है, या ऐसे कह सकते हो √3 को √3 से करेंगे तो √9 और √9 का मान होता है 3। तो ये तो हो गया 3 और 2 दूनी 4 और 1 को 1 से करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, 4 आ गया एलसीएम 3 और 1 4 1, इसका आंसर आ जाएगा 1। तो इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 छोटे छोटे पार्ट है, वे आपको इसी कंडीशन में करना है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन चुनने, विकल्प देखने हैं। 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री पहला क्वेश्चन है, अपॉन 1 जमा tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये बताना है कि किसके बराबर है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, साइन 60, कोस 60, tan 60 हो या साइन 30। 2 गुणा tan 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 जमा वो tan स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है तो tan 30 का मान तो 1/√3 है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए इसको स्क्वायर कर दो। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2/√3 अपॉन 1 जमा 1 का वर्गमूल 1 √3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 एकम 3 और 1 4/3। ठीक है, ये 2 हो गए, यानी कि 2/√3, 3 गया ऊपर नीचे 4, 2 दूनी 4। इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था कि ये 3 √3 को जब √3 से गुणा करोगे तो पूरा 3 होगा, तो ऊपर इस 3 की जगह लिखो √3 गुणा √3 और नीचे क्या हमारे पास √3 और क्या हमारे पास 2 √3 से √3/2 देखना है किसका मान होता है। √3/2 होता है साइन 60 का मान। ठीक है, ये होता है साइन 60 का मान। ये होता है कोस 30 का मान। ये होता है क्या है √3/2, √3/2 होता है, बस ये 2 ही मान होते हैं, साइन 60 और कोस 30। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शनों का प्रयोग करना है, मान रखने हैं और ये बराबर ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें सिद्ध करना है, इसमें हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि साइन 30 डिग्री जमा 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री जमा tan स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन 1/2 कोट 45 डिग्री जमा कोस स्क्वायर 30 डिग्री जमा tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये बराबर 2। सिद्ध करना है कि ये बराबर 2 आए। देखो साइन 30 1/2 होता है, जमा 2 कोस 45
1/√2 होता है। उसके बाद tan 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan 60 √3 होता है अपॉन 1/2 कोट 45 1 होता है, कोस 30 √3/2 होता है, ठीक है, tan 45 1 होता है। अब देखो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये तो आ गया 1/2 जमा 1/2 2 गुणा 1/2 जमा 3, 2 से 2 कैंसिल, 1/2 जमा रूट से रूट कैंसिल और 2 का स्क्वायर 4 और जमा 1, ये आ गया 1/2 जमा 1 जमा 3, ठीक है, अपॉन 1/2 जमा 3/4 और जमा 1, इसमें एलसीएम ले लिया 2 आ गया, 1 जमा 2 जमा 1 दूनी 2 3 दूनी 6, ये 8 1 9/2 आएगा ऊपर 2, नीचे एलसीएम आ गया 4, 2 दूनी 4 एकम 4 और 1 चौका 4, ये आ गया हमारे पास 9/4। तो ये वही दो बटा हो गए, 9/2 ऊपर है, ठीक है, और नीचे 9/4 है, 4 कहा जाएगा ऊपर, 4/9, 9 से 9 कैंसिल, 2 दूनी 4, तो दैट इज 2, LHS बराबर RHS। ये दो ही लाना था, केवल मैंने कुछ नहीं किया, इनका मान लिखा है और इसको सोल्व किया बस, और कुछ नहीं किया। ये बराबर 2 के लेना है। देखो हमें क्या करना है, जो एक्सरसाइज हमारी 8.3 है, इसमें ज्यादातर हमें प्रूव करने हैं, सिद्ध करने हैं। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि हमें हर पद को साइन और कोस के पदों में तोड़ना है। 1 कोसिकेंट जो थीटा होता है, या फिर मैं कहूं कि कोसिकेंट थीटा जो होता है, ये 1 बराबर साइन थीटा होता है। सीकेंट थीटा ये बराबर 1/कोस थीटा होता है। जो टेन थीटा होता है ये हमेशा साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। उसके बाद जो कोट थीटा होता है ये कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है। एक ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा जमा कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर 1 के होता है। यदि साइन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो पहले बराबर से उधर 1 है, ये 1, ये जमा कोस स्क्वायर है, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एक सूत्र हो गया कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है। यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा इधर रखता हूं, कोस स्क्वायर थीटा रखता हूं, तो ये जमा साइन स्क्वायर है ये उधर जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, देखो मैं 6 सूत्र बताता हूं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा हो गया जमा कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ये बराबर 1 होता है। यदि मैं तीनों में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देता हूं, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग देता हूं, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग देता हूं, और इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग देता हूं, तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, 1 जमा कोस बटा साइन, कोस बटा साइन कोट होता है, तो कोस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर होगा कोट स्क्वायर थीटा। 1 बटा साइन स्क्वायर, 1 बटा साइन कोसिकेंट होता है, तो 1 बटा साइन स्क्वायर ये कोसिकेंट स्क्वायर हो गया। तो एक सूत्र हो गया कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर ये हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। और यहां से अब 2 सूत्र और बना सकते हो। कैसे? कि ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, यदि ये प्लस कोट स्क्वायर इधर लाता हूं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और उधर क्या बच गया हमारे पास 1। तो एक सूत्र ये बन गया कोस स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर हो गया। यदि मैं केवल ये कोट स्क्वायर थीटा उधर रखता हूं, पहले तो ये लिखता हूं मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये जमा 1 है इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो उधर क्या बच गया सिर्फ कोट स्क्वायर थीटा बच गया। तो ये 2 सूत्र, 3 इससे बन गए 3 सूत्र। अब मैं साइन स्क्वायर की बजाय कोस स्क्वायर का भाग देता हूं। देखो कोस स्क्वायर का यदि भाग देता हूं,
यदि मैं केवल कोस स्क्वायर थीटा का भाग देता हूँ तो इसमें कोस स्क्वायर थीटा का भाग देता हूँ, इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा का भाग देता हूँ, इसमें भी कोस स्क्वायर थीटा का। साइन बटा कोस, साइन बटा कोस होता है टेन थीटा, तो साइन स्क्वायर जमा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, जमा कोस से कोस कैंसिल, एक बराबर एक बटा कोस होता है सीकेंड, और एक बटा कोस स्क्वायर हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र बन गया कि सीकेंड स्क्वायर थीटा का सूत्र हो गया बराबर, ये बराबर होता है टेन स्क्वायर जमा एक के, टेन स्क्वायर थीटा और जमा एक के। यदि मैं टेन स्क्वायर इधर लाता हूं यानी कि सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये टेन इधर लाता हूं माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उधर क्या बच गया बराबर एक बच गया। यदि मैं इधर ये सेकंड स्क्वायर थीटा है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये जमा एक इधर आएगा माइनस का एक, तो ये बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो जब साइन स्क्वायर का भाग दोगे तो तीन सूत्र अलग से बनेंगे, कोस का भाग दोगे तो तीन सूत्र अलग से। बाकी हमें जब एक्सरसाइज हम सोल्व करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमें साइन और कोस में तोड़ना है। देखो पहला और जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ इनके सूत्र ही बताने हैं, साइन ए सीकेंड ए इस तरह मान ही बताने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है कि नो सीकेंड स्क्वायर ए और माइनस नो टेन स्क्वायर ए, और इसका मान बताना है। ये ऑप्शन मिलेंगे 1, 9, 8, 0। सबसे पहले जब दोनों में कॉमन है पहले तो कॉमन लो, नो कॉमन ले लिया, अंदर एक तो बच गया सीकेंड स्क्वायर ए और यहां बच गया टेन स्क्वायर ए। अब सुनो, अब ये सूत्र यदि याद है तुम्हें कि सीकेंड स्क्वायर ए ये रहा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक के बराबर होता है, तो ये पूरा तो एक हो गया, और इसको बाहर नो है गुणा में है कॉमन या जिनके बीच निशानी तो गुणा में होता है, तो हमें ऑप्शन लगाना निशान नो। इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस कोट थीटा, ठीक है, माइनस कोसिकेंड थीटा, माइनस कोसिकेंड थीटा, और सेकंड ब्रैकेट है 1 प्लस टेंजेंट थीटा और प्लस सीकेंड थीटा। ये बराबर है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 0, 1, 2, माइनस 1 ऐसे दे रखे हैं। देखो मैंने बताया था कि सबसे पहले साइन और कोस के पदों में तोड़ना है। यहां ये सारे है ना साइन और कोस बना रखे मैंने। आप सुनो, एक कोट थीटा होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, और माइनस कोसिकेंट होता है 1 माइनस साइन थीटा। 1 प्लस टेन होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सीकेंट होता है 1 बटे कोस थीटा। देखो इसके अपॉन 1 एलसीएम आ गया साइन थीटा, साइन थीटा में जब 1 का भाग देंगे साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ये आ गया कोस थीटा, माइनस साइन से साइन कैंसिल, 1 आ गया। यहां देखो ये अपॉन 1, यहां भी वो एलसीएम कोस थीटा आ गया। 1 को कोस थीटा को 1 से करेंगे कोस थीटा, कोस से कोस कैंसिल साइन थीटा, और प्लस कोस से कोस 1। देखो एक होता है a माइनस बी और एक होता है a प्लस बी, इन दोनों को जब गुणा करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। ये a हो गया, सेम है a बशर्ते कि a एक जैसा है, और ये b हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर साइन थीटा जमा कोस थीटा, ये तो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1, और अपॉन साइन और कोस को गुणा करेंगे तो साइन थीटा और कोस थीटा। अब सुनो, a जमा बी का वर्ग क्या होता है, a जमा बी का वर्ग होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर और जमा 2a। देखो साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर में कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2a और b, a साइन है b कोस है, और एक का वर्ग करोगे तो एक ही आएगा, अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा। अब सीधी सी बात है कि साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के,
साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर होता है 1 के बराबर। तो ये हो गया 1, ये बराबर होगा 1 के, और ये 1 जमा का है 1 माइनस का जमा और 1 कैंसिल, ऊपर बच गया हमारे पास 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे भी क्या हमारे पास साइन थीटा और कोस थीटा, और साइन थीटा और कोस थीटा कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इसमें ऑप्शन आएंगे, ये यहाँ साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ऑप्शन में 0 1 2 ऐसे, तो ऑप्शन में 2 आएगा, 2 हमारा आंसर करेक्ट आएगा। मैं हर सवाल है ना साइन और कोस में तोड़ूंगा सर। एक क्वेश्चन दे रखा है तीसरे का तीसरा पार्ट, ये दे रखा है सीकेंट ए जमा tan a, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए, ये बताना है किसके बराबर, वही ऑप्शन का क्वेश्चन है ये भी। इस तीसरे क्वेश्चन में 4 पार्ट है, चारों में ऑप्शन का प्रयोग करना है। तो ये तीसरा पार्ट है, सीकेंट ए होता है 1 बटा कोस ए, और tan होता है साइन ए बटा कोस ए, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन ए। अब सुनो, जहां एलसीएम आ गया कोस ए, ये आ गया 1 प्लस साइन ए, और बाहर है इसके 1 माइनस साइन ए, और मैंने अभी बताया था कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी को जब आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, साइन को साइन से करेंगे साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और नीचे है कोस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए, इसके स्थान पर लिखेंगे कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या हमारे पास कोस ए, और कोस स्क्वायर यानी ये 2 बार है, ये 1 बार तो कैंसिल हो गया, तो हमारा जो आंसर आएगा कोस ए, दैट इज आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, चौथा क्वेश्चन, अब इसमें सिद्ध करना है। तीसरा क्वेश्चन था उसमें तो हमें ऑप्शन का प्रयोग करना था, क्वेश्चन निकाल के ऑप्शन चूज करना था, और इसमें निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए। दे रखा है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये बराबर लाना है हमें कोसिकेंट थीटा और माइनस कोट थीटा, और इसकी स्क्वायर। अच्छा, ये एलएचएस होता है, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, तो चाहे ये सोल्व करो, जो आसान है ना उसको सोल्व करो। एक को दूसरे के बराबर सिद्ध करना है। एक जैसे ये आसान है क्योंकि ये पहले कोस के पदों में दिया गया है, इसमें कुछ नहीं तोड़ना हमें, लेकिन जब साइन और कोस में पहले ही दिया गया है तो एक होता है रेशनलाइजेशन होता है, हर का प्रमेयकरण होता है। हर का प्रमेयकरण क्या होता है? एक अंश का प्रमेयकरण होता है और एक हर का प्रमेयकरण होता है। देखो नीचे वाली संख्या का निशान चेंज करो, 1 माइनस कोस थीटा, और इसको भी 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस जो कोस थीटा है ये 1, ये 2 बार हो गया, ठीक है, और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ऊपर तो ये एज इट इज लिखो, 1 माइनस कोस थीटा ये 2 बार है, ठीक है, नीचे दैट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा इसके भी अपॉन है, इसके भी अपॉन है, इसके अपॉन करोगे तो 1 बटा साइन थीटा और माइनस कोस बटे साइन थीटा, ठीक है। ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसके भी अपॉन इसके भी, मैंने केवल साइन थीटा क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो स्क्वायर है इन दोनों की होल स्क्वायर कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो इसको देखोगे तो 1 माइनस कोस थीटा ये भी स्क्वायर है, और साइन जो स्क्वायर है ये साइन दोनों के साथ, इसके साथ इसके साथ है, तो ये स्क्वायर ऊपर कर दिया, तो ये साइन को जब ये स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1 बटा जो साइन है ये हो गया कोसिकेंट थीटा, ठीक है, और कोस बटा जो साइन होता है ये टैन कोट होता है, और
ये दो स्क्वायर होल स्क्वायर दोनों की है, तो ये दोनों सिद्ध हो गए कि जो LHS है ये बराबर RHS है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये जो चौथे क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें है ना 5-7 भाग हैं, तो सभी में सिद्ध करना है, सभी को साइन और कोस के पदों में तोड़ना है और सिद्ध आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अभी क्वेश्चन दे रखा है दूसरा क्वेश्चन कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, ये बराबर हमें लाना है, सिद्ध करना है कि ये 2 सीकेंट ए के बराबर है। देखो सबसे पहले एलसीएम लेना है, क्योंकि सारे पहले साइन कोस के पदों में तोड़ना तो कुछ है ही ना, इसी तरह एलसीएम लेंगे। 1 जमा साइन ए, एक तो एलसीएम आ गया 1 प्लस साइन ए और 1 आ गया कोस ए। देखो जब इसमें इसका भाग देंगे तो 1 जमा साइन से कैंसिल हो गया, कोस ए बच गया, कोस ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए हो गया, प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल, इसका गुणा करेंगे तो 1 प्लस जो साइन ए है ये 2 पर हो गया, ये हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस ए जमा बी का वर्ग होता है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और सेकंड जो ब्रैकेट है कोस ए। देखो सीधी सी बात है, कोस स्क्वायर ए जमा साइन स्क्वायर ए ये होता है 1 के, साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर जोड़ोगे तो ये जो 1 के बराबर हो गया, 1 ये हो गया, 1 ये जो जमा का है तो 1 और 1 हो गया 2 जमा उधर बच गया 2 साइन ए और नीचे क्या हमारे पास 1 प्लस साइन ए और सेकंड जो ब्रैकेट है उसमें क्या है कोस ए। अब इन दोनों में कॉमन आएगा, 2 कॉमन आ गया, यहां बच गया 1, यहां 2 बाहर लेने के बाद यहां बच गया साइन ए, ठीक है, और नीचे है 1 प्लस साइन ए और सेकंड ब्रैकेट है कोस ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर बच गया 2 और नीचे रह गया कोस ए और 2 गुणा 1 बटा कोस ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा कोस ये होता है सीकेंड के बराबर और इसके साथ गुणा में क्या है 2, तो 2 सीकेंड, दैट इज प्रूफ। ये दूसरा पार्ट है। चौथे क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, ये है 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, उसके बाद बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखो ये बराबर लेना है, इसको ही सोल्व कर लेते हैं क्योंकि साइन कोस तो टूटेगा नहीं है ना, और सीकेंट टूट जाएगा तो ये आसान रहेगा। 1 प्लस सीकेंट होता है 1 बटा कोस ए अपॉन ये सीकेंट होता है 1 बटा कोस ए। इसको सोल्व करेंगे तो वही एलसीएम लेंगे, कोस ए एलसीएम आएगा तो ये बच गया कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 बटा कोस ए। अब सुनो, दोहरा बटा हो गए कि ऊपर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस ए, ये भी जमा का ये भी जमा का, तो यदि ऐसे भी लिखना चाहो तो 1 जमा कोस ए ऐसे लिखो और नीचे क्या हमारे पास कोस ए और ये कोस ए जो नीचे है ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा कोस ए और नीचे क्या आएगा 1, कोस ए से कोस ए कैंसिल, अब आ गया 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 तो सभी के होता है। अब ये बच गया। अब इसको मैंने एक बताया था कि प्रमेयकरण होता है, या तो कभी अंश का प्रमेयकरण होता है या फिर हर का प्रमेयकरण होता है, रैशनलाइजेशन होता है। इसको ऐसे कर सकते हो, अंश का प्रमेयकरण ये जमा का है तो निशान चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर दो, 1 माइनस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आ गया 1 माइनस कोस ए।
और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या हमारे पास 1 माइनस कोस है, और दैट इज प्रूव, ये सिद्ध हुआ LHS बराबर RHS। इसको हमने सिद्ध कर दिया। तो इसमें जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें 9 पार्ट है, ठीक है, 9 नहीं, ज्यादा है, 11-12 है। तो पर सारे क्वेश्चनों में साइन और कोस के पदों में तोड़ेंगे, और इसको या तो इधर वाला पक्ष उठाओ या इधर, जो सही रहे निकलेगा ये सिद्ध करोगे, इसको लोगे सोल्व करने के लिए तो ये सिद्ध होगा। लेकिन चूंकि वही पद लेना है जो साइन और कोस में टूट जाता है, जब नहीं टूटता है तो उसका एक ही इलाज होता है कि रेशनलाइजेशन करते हैं, या फिर साइन स्क्वायर है इसकी जगह ये मान रखेंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखेंगे, फिर उसको 2 भागों में तोड़ेंगे, 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b और a प्लस b के बराबर होता है। तो जरूर नहीं है कि LHS उठाओ, RHS भी उठा सकते हो, लेकिन दोनों को बराबर करना है। एक साइड का सोल्व करोगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा। इसमें 11-12 क्वेश्चन है चौथे में, तो सारे सिंपल हैं, ये 3-4 मैंने बता दिए, बाकी करना बिल्कुल आसान है, कर लोगे। पर उससे पहले आपको ये सूत्र याद होने अनिवार्य है, इस सूत्रों से जल्दी होगा, या फिर निकालने तो आने ही चाहिए।